हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एनाफिलेक्टिक शॉक। ये डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक का टाइप है, ओके, और ये सेकंड टाइप है। इससे पहले वीडियो में हम ऑलरेडी सेप्टिक शॉक पढ़ चुके हैं। सेकंड हमारा एनाफिलेक्टिक शॉक आता है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एनाफिलेक्टिक शॉक क्या होता है। तो सबसे पहले उसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है एनाफिलेक्टिक शॉक इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन एज यूजुअल, क्योंकि ये शॉक है और शॉक जो है वो इटसेल्फ लाइफ थ्रेटनिंग है, तो सारे उसके जो टाइप्स होते हैं वो भी लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं। ओके, तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन अकर ड्यू टू एक्सट्रीम हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ठीक है, तो ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो रहे हैं। हाइपर सेंसिटिविटी का क्या मतलब होता है? आप बोलते हो ना, कॉमनली एक वर्ड यूज करते हैं हम, एलर्जी, कि मुझे, अरे नहीं मैं ये नहीं खाती, मुझे एलर्जी है। तो वो एलर्जिक रिएक्शंस जो होते हैं, वो हाइपर सेंसिटिविटी जो रिएक्शंस होते हैं, उसके वजह से एनाफिलेक्टिक शॉक हो सकता है। ठीक है, ओके, अब आगे देखो। एक्सट्रीम हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जिसे हम टाइप 1 बोल रहे हैं, और सेवरल एलर्जिक रिएक्शंस from an allergen and producing overwhelming systemic vasodilation and relative हाइपोवॉलीमिया। ठीक है, तो क्या हो रहा है? एक्सट्रीम हाइपर सेंसिटिविटी, कोई भी चीज आपने खाई, सपोज आपने पीनट्स खा लिए। ठीक है, पीनट्स खाने से क्या हुआ? आपकी बॉडी, पीनट्स जैसे ही आपकी बॉडी में गई, आपकी बॉडी में कुछ रिएक्शंस होने लग गए, एलर्जिक रिएक्शंस होने लग गए। ठीक है, आपकी बॉडी एक्टिवेट हो गई कि ये जो एंटीजन है, ये हमारी बॉडी में हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हमारी जो एंटीबॉडीज है वो इससे लड़ना शुरू कर देंगी। ठीक है, तो हमारी बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज है, फाइट करते हैं, आईजीई हो गए या मास्ट सेल्स हो गए। ठीक है, ये क्या करेंगे? ये एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, एक्टिवेटेड। अब ये क्या हुए? एक्टिवेट हो गए और इन्होंने इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब ये क्या है? ये तो फूड आइटम है। ठीक है, ये तो मरेगा नहीं, ये बैक्टीरिया वायरस तो है नहीं। तो ये क्या करेंगे? ये बॉडी में कुछ चेंजेस लाने शुरू कर देते हैं, और जिस चेंज की हम बात कर रहे हैं वो क्या है? वेजोडाइलेशन। वेजो डायलेशन, ये वेजल्स को डायलेट कर देते हैं। ठीक है, तो वेजल्स को डायलेट करने की वजह से क्या हो रहा है? ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, थ्रू आउट शॉक में हमने यही पढ़ा है कि वेजो डायलेशन जब होता है, जब भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक की बात कर रहे हैं, तो वेजो डायलेशन हुआ, वेजो डायलेशन की वजह से बीपी ड्रॉप हुआ, जिसकी वजह से बॉडी शॉक में जा रही है। तो ये है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि जो एलर्जिक रिएक्शन आते हैं वो सिर्फ यही है कि वेजोडाइलेशन हो गया, उसके अलावा आपको रैशेज होते हैं, कहीं कहीं स्वेलिंग आ जाती है, वो आगे हम साइन एंड सिम्टम में पढ़ेंगे। ठीक है, कि क्या क्या चेंजेस आते हैं। लेकिन ओवरऑल मतलब यही है कि जब भी आप कोई ऐसी चीज खाते हो जिससे आपकी बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाती, या वो एलर्जिक रिएक्शन क्रिएट कर देती है, जैसे आपको जो भी नहीं सूट करता है, आप हाइपर सेंसिटिव हो किसी चीज को लेके, चाहे वो ड्रग्स हो चाहे वो कुछ भी हो, तो जैसे ही आप खाओगे आपकी बॉडी में कुछ रिएक्शंस होने लग जाएंगे, आपके जो एंटीबॉडीज हैं वो अटैक करना शुरू कर देंगी, और उसके वजह से बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं और शॉक हो सकता है या फिर शॉक होता है, और उस शॉक को हम क्या बोलते हैं? एनाफिलेक्टिक शॉक। ठीक है, ओके, आगे देखो। एनाफिलैक्सिस अकर्स आफ्टर री एक्सपोजर टू द एंटीजेंस। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि री एक्सपोजर का क्या मतलब है कि फर्स्ट टाइम जब आप पीनट्स खा रहे हो, सी फूड्स खा रहे हो, स्ट्रॉबेरीज खा रहे हो, जिससे भी जिसको भी एलर्जी है, ठीक है, फर्स्ट टाइम जब वो इंसान उस चीज को कंज्यूम करेगा, तो शायद उसकी बॉडी रिएक्ट नहीं करेगी उसके साथ। ठीक है, क्यों? क्योंकि बॉडी उस चीज को बस एनालाइज कर रही है कि अच्छा, ये मेरी बॉडी में फर्स्ट चीज है जो आया है, ये एंटीजन है, इसके अगेंस्ट मुझे प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ताकि जब नेक्स्ट टाइम ये आए तो मैं अटैक कर दूं। ठीक है, ऐसा होता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है री एक्सपोजर, मतलब फर्स्ट टाइम पे कुछ नहीं हुआ, बॉडी जस्ट प्रिपेयर हो गई, और नेक्स्ट टाइम जैसे ही आपने वो चीज खाई, आपकी बॉडी ने रिएक्शन शो कर दिया। ठीक है, तो ये तो हम बोल रहे हैं री एक्सपोजर, पर ऐसा नहीं है, हर केसेस में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने कुछ डिटेल्स लिखे हैं, की डिटेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 4 फेजेस लिखे हैं। ये 4 फेजेस अलग अलग चीज बताते हैं। ठीक है, तो देखो, री एक्सपोजर वाला जो है ये भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या है? सेंसिटाइजेशन फेज। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? बॉडी प्रोड्यूसेस आईजीई बट सिम्टम्स में नॉट अपीयर इन इनिशियल एक्सपोजर। ठीक है, मतलब बॉडी ने क्या किया? आईजीई बना तो लिया, लेकिन सिम्टम्स क्या है? नहीं आए। ठीक है, सिम्टम्स नहीं आए।
ओके बॉडी ने क्या किया, जैसे आपने पीनट्स खाए, मैं एक पीनट्स का ही एग्जांपल ले रही हूँ, बाकी ऐसा नहीं है पीनट्स ही है, सब बहुत कुछ हो सकते हैं, मैं बस एग्जांपल के लिए यहाँ पीनट्स बता रही हूँ। तो सपोज मुझे पीनट से एलर्जी है और मैंने पीनट्स खा लिया, ठीक है, तो सेंसिटाइजेशन फेज में क्या हो रहा है, मेरी बॉडी ने आईजीई बना दिया, एंटीबॉडीज बना जरूर दिए, लेकिन कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखे, इचिंग नहीं हुई, कोई भी मतलब मेरा नेक स्वॉलन नहीं हुआ, थ्रोट स्वॉलन नहीं हुआ, लिप्स स्वॉलन नहीं हुए, ठीक है, कोई भी एलर्जिक रिएक्शन बॉडी में जो सिम्टम है वो मुझे नहीं दिखे, ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास री एक्सपोजर फेज। री एक्सपोजर फेज में क्या होता है, यही जो मैंने बोला कि बॉडी ने क्या कर रखा है, अब आईजीई तो पहले से ही बना हुआ है, तुमने दोबारा वही चीज खा ली, अब मैंने दोबारा से पीनट खा लिया, तो बॉडी क्या करेगी, सिम्टम्स भी शो कर देगी, ठीक है, दिस टाइम सिम्टम्स क्या होंगे, शो करेगी, ठीक है, क्योंकि एंटीबॉडीज ने एंटीजन पे अटैक कर दिया, बॉडी में दिखना शुरू हो जाएगा कि एलर्जिक रिएक्शन हुआ है। ओके नेक्स्ट आता है हमारे पास फर्स्ट एक्सपोजर एक्सेप्शन, ठीक है। फर्स्ट एक्सपोजर एक्सेप्शन का क्या मतलब है कि इसमें आपने सपोज पीनट्स खाए, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि बॉडी जो है इसके पास आईजीई नहीं था, ठीक है, लेकिन नॉन आईजीई और मास्ट सेल्स जो है वो एक्टिवेट हो गए, ठीक है, और बॉडी में रिएक्शंस शो हो गए, तो ये क्या है, ये एक्सेप्शन है, ये रेयर लोगों के साथ ही होता है कि आपने कोई चीज फर्स्ट टाइम खाई और उसी टाइम पे आपको एलर्जिक रिएक्शन दिखाई दे गया, ठीक है, वो क्या है, फर्स्ट एक्सपोजर एक्सेप्शन, ठीक है, फर्स्ट टाइम ही, सेकेंड टाइम री एक्सपोजर का वेट ही नहीं किया, पहली ही बार आपने कुछ खाया और वो रिएक्ट कर गया, ठीक है। सम रिएक्शंस और मटेरियल कैन ट्रिगर डायरेक्ट नॉन आईजीई मास्ट सेल एक्टिवेशन ऑन द फर्स्ट एनकाउंटर, ठीक है, और ये जो नॉन आईजीई मास्ट सेल एक्टिवेशन है इसको हम एनाफिलेक्टॉइड रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। ओके तो ये तो हो गया फर्स्ट एक्सपोजर एक्सेप्शन, जिसमें नॉन आईजीई मास्ट सेल एक्टिवेशन हुआ, ठीक है। लास्ट आता है रैपिड ऑनसेट, ठीक है, तो रैपिड ऑनसेट में क्या हो रहा है, सिम्टम्स कॉमनली अपीयर विद इन मिनट्स टू आवर्स ऑफ एक्सपोजर, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, सिम्टम्स जो है वो कितनी देर में आ रहे हैं, विद इन मिनट्स टू आवर्स, ठीक है, मतलब आपने कोई भी चीज खाई और उसका रिएक्शन जो है बहुत जल्दी आ गया, बहुत कम टाइम में आपको जो सिम्टम्स है वो दिख गए, वो क्या है, रैपिड ऑनसेट, ठीक है। तो ये कुछ की डिटेल्स थे, ये कुछ फेजेस थे हमारे एनाफिलेक्टिक शॉक के, ये एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस आपको समझाने के लिए बताया है, एग्जाम में आपको लिखना हो तो लिख सकते हो, नहीं भी लिखना है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम कॉजेस पे कि एनाफिलेक्टिक शॉक का कॉज क्या है, तो मेन कॉज इसका यही है, जो हाइपर सेंसिटिविटी सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है ना, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बोलते हैं हम इसको, कि कोई भी बाहर का ऑब्जेक्ट, फॉरेन ऑब्जेक्ट आपकी बॉडी में आया तो आपकी एंटीबॉडीज क्या करती है, उससे फाइट करती है, ठीक है, तो ये वो एलर्जिक रिएक्शन है। अब ये क्यों होता है, कुछ ड्रग्स की वजह से, जैसे कि एंटीबायोटिक्स हैं, एनेस्थेटिक्स हैं, तो ये कुछ ड्रग्स हैं जिसकी वजह से ये हो सकता है। उसके अलावा कॉन्ट्रास्ट डाई, ठीक है, मतलब कॉन्ट्रास्ट डाई क्या होता है, जब भी हम एक्सरे करते हैं या सीटी स्कैन देखा होगा आपने, तो उस टाइम पे ना हम कुछ डाइज यूज करते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स या फिर ब्लड वेसल्स, इन सब चीजों को अच्छे से देखने के लिए हम कॉन्ट्रास्ट यूज करते हैं, तो कॉन्ट्रास्ट डाई जो यूज होता है उससे भी बहुत लोगों को रिएक्शंस देखे जा सकते हैं, ठीक है। ब्लड प्रोडक्ट्स, ठीक है, जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं तो उस टाइम पे भी एलर्जिक रिएक्शंस आते हैं, ठीक है, बहुत लोगों को एलर्जी हो जाती है उस टाइम पे। लेटेक्स रबर, ठीक है, जो ग्लव्स वगैरह होते हैं, लेटेक्स जो रबर यूज होता है उससे भी एलर्जिक रिएक्शंस आते हैं। इंसेक्ट स्टिंग और एनिमल वेनम, ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा जो बी होती है, हनी बी है ना, वो जब स्टिंग करती है या फिर कुछ भी आपको काट जाता है तो वहां पे आपको छोटा सा इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूज जाता है पूरा एरिया, वो गर्म भी हो जाता है, तो वो सब क्या होते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज और इवन इडियोपैथिक, ठीक है, तो एक्सरसाइज, कुछ लोगों को एक्सरसाइज करने से, ज्यादा एक्सरसाइज करने से भी एलर्जिक रिएक्शंस आते हैं, और इडियोपैथिक का क्या मतलब होता है, अननोन, ठीक है, अननोन का मतलब किसी किसी को ऐसे ही शरीर में एलर्जिक रिएक्शंस आ जाते हैं, उसका कोई रीजन नहीं होता है। अच्छा यहाँ पे एनिमल वेनम भी लिखा है, तो कुछ कुछ एनिमल या फिर इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो जिनका वेनम बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और उसके वजह से भी एनाफिलेक्टिक शॉक हो सकता है। Food products such as peanut, peanut butter, seafoods, nuts, strawberries, mushroom, etc. क्योंकि जो ये है ना, ये वाला एरिया जो है ना, ये बहुत ही वास्ट है,
बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ों से प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी चीज़ों से एलर्जी होती है, तो ये बहुत सारे आप लिख सकते हो जितने आपको पता हो, ठीक है। तो ये तो हो गया कॉजेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम की। तो अगर हम इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम मतलब स्किन की बात करें तो आपको हाइव्स दिखेंगे, इचिंग होगी, फ्लश्ड और पेल स्किन दिखेगा, लोकलाइज्ड एडिमा होगा स्पेशली अराउंड माउथ, ठीक है। आप इमेजेस में देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम रेस्पिरेटरी की बात करें तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शंस आप देख सकते हैं, मतलब ब्रोंकस जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, वीजिंग होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, टंग स्वॉलन हो सकता है, लिप स्वॉलन हो सकता है, थ्रोट भी स्वॉलन हो सकता है। ये यूजुअली सी फूड और जो पीनट बटर है इन सब से भी होता है। ओके, कफिंग, ठीक है। अब इतना कुछ हो रहा है तो आपको कफिंग भी होगा, वाटरी आई मतलब जिसे हम एपिफोरा बोलते हैं, आईज वाटरी होंगी और स्टफी नोज भी होगा, तो ये रेस्पिरेटरी है। देन अगर हम कार्डियोवास्कुलर की बात करें तो हाइपोटेंशन होगा, ठीक है। हाइपोटेंशन आपको पता ही है क्यों हो रहा है, क्योंकि वेजो डायलेशन हुआ है, ठीक है। इसी पे तो पूरी कहानी अटकी है और यही हम शुरू से बात कर रहे हैं कि जो एनाफिलेक्टिक शॉक है उसमें हाइपोटेंशन होता है, क्यों, वेजो डायलेशन की वजह से। हाइपोटेंशन है, ब्लड प्रॉपर्ली नहीं पहुंच रहा है तो फेंटिंग के भी चांसेस है। टेकिकार्डिया होगा क्योंकि ब्लड बहुत कम है बॉडी में, मतलब प्रेशर बहुत कम है, बीपी बहुत लो है, तो हार्ट के पास पंप करने के लिए ब्लड नहीं रहता, तो जल्दी जल्दी कंपनसेट करने की कोशिश करता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वॉमिटिंग देख सकते हैं, डायरिया देख सकते हैं और स्टमक एक भी देखा जा सकता है, ठीक है। तो ये है साइन एंड सिम्टम और ये था हमारा आज का टॉपिक विच इज एनाफिलेक्टिक शॉक। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि न्यूरोजेनिक शॉक क्या होता है और उसके कॉजेस क्या हैं या फिर उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।